जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी की बुटियाई के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। वे तो धरती पर गुरु बनकर आए साक्षात महाशिव हैं, साक्षात रब हैं। संगत जी, उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। जो भी संगत गुरु जी महाराज से जुड़ी हुई है, उन सबके अपने अपने दिव्य अनुभव हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी इतने कल्याण कर रहे हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस का खूबसूरत एहसास करवाते हैं। संगत जी, दुख में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज ही काम आते हैं और कोई रिश्ता काम नहीं आता। गुरु जी सदैव कहा करते थे कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कदे भी किसी दियां गल्लां च ना आओ, तुसी डायरेक्ट कनेक्शन नाल ही मेरे नाल जुड़ सकते हो। इसलिए संगत जी, जो भी कहना है, अपने मन की जो भी व्यथा है, जो भी बात है, वो बस और बस गुरु जी महाराज के साथ कीजिए। वे सलाह नहीं, साथ देते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। गुरु जी कहा भी करते थे कि इत्थे सब प्रैक्टिकल हुंदा। संगत जी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे गुरु जी महाराज इन कष्टों के जरिए हमारे कितने बुरे कर्मों को कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज तो हमारे पाप कर्मों के बाद भी हमें गले से लगाते हैं। वे हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों को काटते हैं और हमें मुसीबतों से निकाल कर ले जाते हैं। गुरु जी हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, हमें क्योर करते हैं और हमारे असाध्य रोगों का भी इतनी आसानी से उपचार करते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग भी इसी तथ्यों से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग गीतन संघेड़ा जी, जो कि गुरु जी की एक संगत है, उनका है, जो जालंधर से हैं। आइए संगत जी, हम उनका ये सुंदर सत्संग सुन लाभ उठाएं। सर्वोपरि गुरु जी, निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। वह तो सर्वोपरि हैं, वह सर्वोच्च हैं। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म, ज्ञात या अज्ञात, दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पान के पत्तों से फुटक की चिकित्सा। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नाना कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरु जी की याद आई, जो उन दिनों पंचकूला में थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकूला के लिए चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था।
यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राण घातक सिद्ध होता। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट विश्राम करने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का अनुमान था, चिकित्सकों के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षण में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा सर्व विदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर वह यह नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहे। मेरी दादी का हृदय रोग। 1999 में जब मैं छोटी ही थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वह सीएमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रविष्ट थी। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160-190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। जैसे मेरे पिता चिकित्सालय से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वे अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आश्वस्त हो गए कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। क्षणे क्षणे हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, हम गदगद थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हैं। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव उद्यत हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य की वास्तविकता को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम कर उनका आशीष ग्रहण करने के समान है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जी, अनंतम शुक्राना आज की सेवा के लिए। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।